तो आज एक बहुत ही गुण वाली पौधे की जानकारी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, सरसों का नाम लेते ही ध्यान में सबसे पहले सरसों का साग आता है। साथ ही सरसों का उपयोग तेल निकालने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा भारतीय रसोई में सरसों के दाने का तड़का भी लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं सरसों के सेहत के लिए भी कितना फायदेमंद होता है? हम सेहत के लिए सरसों के बीज के फायदे और नुकसान बता रहे हैं। सरसों के बीज स्वास्थ्य लाभ के साथ ही हम सरसों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि सरसों के उपयोग के स्वस्थ जरूरी रहा जा सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी की अवस्था में डॉक्टर का इलाज करवाना भी सही होता है। दोस्तों, सरसों क्या है उसके बारे में पहले हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। सरसों के बारे में शायद ही ऐसे कोई होगा जो नहीं जानता होगा। सरसों क्रूसीफेरा या बैरिस्केसी परिवार का एक पौधा है जो आकार में लगभग 1 से लेकर 3 फुट तक लंबा हो सकता है। इसे ब्रेसिंग कैम्प्रेस्टिक से वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियां का उपयोग साग बनाने के लिए, जबकि फूल और बीजों का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सरसों के बीज का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। दोस्तों, सरसों के बारे में जानने के बाद हम सरसों के प्रकार के बारे में भी जानते हैं। तो आइए हम सरसों के प्रकार समझते हैं। सरसों के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: काली सरसों, पीली सरसों और भूरी सरसों। इसके अलावा सरसों से मिलती जुलती राई होती है। राई के दाने सरसों के दाने से आकार में थोड़ा छोटा होते हैं, साथ ही स्वाद में भी छोटा होते हैं। जहाँ सरसों के दाने का तेल निकाला जाता है, वहीं राई के दाने अचार में डाले जाते हैं। वहीं गुणों की बात करें तो दोनों में भी लगभग एक समान के गुण और पोषण तत्व पाए जाते हैं। साथ ही अंग्रेजी में दोनों को मस्टर्ड कहा जाता है। अब हम जानते हैं सरसों के पाए जाने वाले औषधीय गुणों के बारे में। सरसों के औषधीय गुण: सरसों हमारी सेहत के लिए कई प्रकार से फायदेमंद हो सकती है। एनसीबीआई के मुताबिक आपको इसकी शोध के अनुसार सरसों का हर हिस्सा सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें कैरोटीनॉइड, फेनिक कंपाउंड्स और ग्लूकोसनोटेस जैसे कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। इन फाइटोकेमिकल्स की मदद से कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचना आसान हो जाता है। इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुण सेहत के लिए अन्य प्रकार के भी फायदेमंद हो सकते हैं, जिनके बारे में आगे विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यहाँ हम आपको सेहत के लिए सरसों के फायदे के विस्तार से बता रहे हैं। तो आइए सरसों के फायदे को विस्तार से जानें। कैंसर की रोकथाम में सरसों के बीज के फायदे जो होते हैं वो इस तरह से प्रयोग करने में बहुत कारगर और फायदेमंद होते हैं। सरसों में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कैंसर को पनपने से रोक सकते हैं। एनसीबीआई वेबसाइट पर प्रकाशित शोध में पाया गया कि सरसों में एंटी कार्सिनोजिक गुण पाया जाता है। सरसों में पाया जाने वाला यह गुण शरीर में कैंसर को पनपने से रोक सकता है। इसके अलावा एक अन्य शोध में पाया गया कि सरसों के तेल में मौजूद ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोलन कैंसर के खतरे को रोकने में प्रभावी असर दिखा सकते हैं। बेशक वैज्ञानिक अध्ययन पुष्टि करते हैं कि सरसों में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, लेकिन ये कैंसर का इलाज नहीं हो सकते। इसलिए अगर कोई इस गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे डॉक्टर से उचित इलाज करवाना बहुत जरूरी है और डॉक्टर का सलाह लेना भी उतना ही उचित है। सरसों में मौजूद औषधीय गुण अस्थमा में लाभकारी हो सकते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार सरसों के बीज में साइनपाइन नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। यह मांसपेशी की सक्रियता को, फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाकर अस्थमा की स्थिति के विपरीत क्रिया उत्पन्न कर अस्थमा को रोकने में मदद कर सकता है। देखिए, आजकल लोग माइग्रेन यानी अधकपारी से परेशान है, उनका आधा सर दर्द करता है, तो वो सर दर्द में भी हमारा ये सरसों बहुत ही कारगर है। दोस्तों, ऐसे तो भारत में हर पौधे में कुछ न कुछ औषधीय गुण बताया गया है। मैं भी प्रयास करूंगा कि सभी वनस्पति को बारी बारी से उसके औषधीय गुण से आप लोगों को परिचय कराता रहूं। दोस्तों, तो आइए, माइग्रेन की समस्या के कारण पीड़ित व्यक्ति सिर में असहनीय दर्द से जूझता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरसों का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार सरसों के बीज में राइबोफ्लोविन नामक विटामिन मौजूद होता है जो माइग्रेन के खतरे को कम कर सकता है। फिलहाल इस विषय पर वैज्ञानिक रिसर्च जरूरी है, इसलिए गंभीर माइग्रेन की शिकायत होने पर बिना देरी डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं। रक्तचाप के लिए सरसों के बीज के स्वास्थ्य लाभ हैं। रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए भी सरसों का उपयोग किया जा सकता है। एक शोध में पाया गया कि सरसों के बीज में मेंथनॉल अर्क पाया जाता है जिसमें एंटी हाइपरटेंशन प्रभाव होता है। इसलिए अगर सीमित मात्रा में सरसों के बीज या फिर राई के बीज का सेवन किया जाता है तो रक्तचाप को नियंत्रण किया जा सकता है। दोस्तों, वजन कम करने के लिए भी सरसों के फायदे बहुत हैं।
बढ़ता हुआ वजन कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है और सरसों के बीज के फायदे वजन घटाने में भी देखा जा सकता है। जहाँ इस विषय पर कई वैज्ञानिक रिसर्च किए हुए हैं जिन्हें एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। रिसर्च के अनुसार सरसों के बीज से निकला गया तेल वजन घटाने में सहायक हो सकता है। दरअसल सरसों के तेल में डायसेलिगनसराय की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो वजन घटाने में सहायक हो सकता है। वही डॉक्टर का कहना है कि सरसों के बीज या राई पाचन क्रिया में मदद कर सकते हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं। इससे वजन कम होने में बिल्कुल ही मदद मिल सकती है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में सरसों के बीज के स्वास्थ्य लाभ हैं। सरसों बेनिफिट्स की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण में भी इसके लाभदायक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार डायसेलिगेसराय से समृद्ध सरसों में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की क्षमता पाई जाती है। इसके सेवन के बाद यह देखा गया कि हाई टेस्टिक लिपोप्रोटीन यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि हुई और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी खराब कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आई। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के संतुलन में सरसों के तेल का प्रयोग किया जा सकता है और लाभ उठाया जा सकता है। दोस्तों, मधुमेह से बचने में सरसों के बीज बहुत ही लाभदायक है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ते हैं और अनियंत्रित होने से मधुमेह की समस्या हो सकती है। मधुमेह की समस्या से बचने के लिए सरसों मददगार हो सकता है। इस विषय पर कई वैज्ञानिक शोध भी हो चुका है। दरअसल शोध में पाया गया कि काले सरसों के बीज में हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं जो रक्त में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। काले सरसों के बीज टाइप 2 डायबिटीज की समस्या में आराम पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि एनसीबीआई के साइट पर उपलब्ध है। एक रिसर्च पेपर भी वहां पे बताया गया है। दोस्तों, रूमेटाइड आर्थराइटिस में लाभदायक। रूमेटाइड आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जिसमें पैरों की गांठ में सूजन की समस्या के साथ साथ दर्द भी हो सकता है। यहाँ सरसों तेल के फायदे देखे जा सकते हैं। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो रूमेटाइड आर्थराइटिस में आराम पहुंचाने का काम कर सकता है। यह आर्थराइटिस के कारण होने वाले दर्द और जोड़ों में सूजन को भी कुछ हद तक कम कर सकता है। दोस्तों, रतौंधी की समस्या दूर करने के लिए सरसों का उपयोग किया जा सकता है। लोग आजकल ज्यादातर रतौंधी से परेशान है, यानी रात में उनका दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रात को नहीं दिखाई देना या फिर नजर का कमजोर होना यानी रतौंधी की समस्या हो सकती है। सरसों का उपयोग करने पर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। एनसीबीआई का वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के अनुसार पीले सरसों में विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है। विटामिन ए रतौंधी की समस्या को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है। बेशक रतौंधी में सरसों के फायदे हो सकता है, लेकिन गंभीर अवस्था में जल्द से जल्द डॉक्टर से इलाज करवाना बहुत ही उचित और उपयोगी होगा। रजोनिवृत्ति के लिए बहुत उपयोगी है सरसों का तेल। रजोनिवृत्ति की स्थिति में महिलाओं में मानसिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। इस स्थिति में महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकती। महिलाओं में होने वाले रजोनिवृत्ति में सरसों के फायदे आराम पहुंचा सकते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार सरसों में कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और सेलेनियम की मात्रा पाई जाती है। ये सभी पोषक तत्व रजोनिवृत्ति के कुछ लक्षणों या रजोनिवृत्ति में महिलाओं को होने वाली कुछ समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचा सकते हैं। फाइबर से भरपूर अन्य पोषक तत्वों के साथ फाइबर भी शरीर के लिए जरूरी माना जाता है। यह कब्ज जैसी पेट संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के साथ साथ वजन को नियंत्रण करने का भी काम करता है। इस खास पोषण तत्व की पूर्ति के लिए सरसों का सेवन किया जा सकता है क्योंकि सरसों फाइबर का अच्छा स्रोत है। बुखार और सर्दी में सरसों खाने के फायदे बहुत सारे हैं। बुखार और सर्दी में भी सरसों के फायदे देखे गए हैं। माना जाता है कि अगर पीले बुखार से ग्रस्त मरीज के पैरों को गर्म पानी में सरसों मिलाकर धोया जाए तो आराम मिल सकता है। इसके अलावा एक और अन्य शोध में यह पता चला कि सरसों में मौजूद गुणों में के कारण इसका इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और फ्लू के खिलाफ किया जा सकता है। फिलहाल यह बताया मुश्किल है कि इसमें ऐसे कौन से गुण होते हैं जिसके कारण सरसों बुखार, सर्दी, जुकाम आदि में लाभदायक होता है। पीठ दर्द या मांसपेशियों का दर्द भी बहुत हद तक ठीक करता है। सरसों आज ही भाग दौड़ भरी जिंदगी में पीठ का दर्द और मांसपेशी में दर्द की समस्या तेज से बढ़ रही है। ऐसे में सरसों का उपयोग या फिर राई के फायदे पीठ दर्द और मांसपेशी के दर्द में भी देखे जा सकते हैं। ऐसे शोध से पता चला है कि सरसों का उपयोग मलहम और दर्द निवारण के रूप में आज
भी गठिया की समस्याओं के साथ ही पीठ दर्द और मांसपेशी में दर्द के इलाज के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा ठंड के दिनों में सरसों तेल को गुनगुना करके शरीर पर इसकी मालिश करने से लाभ हो सकता है। हालांकि दर्द निवारक गुणों के लिए सरसों या राई के गुनगुना करके शरीर पर इसकी मालिश करने से लाभ हो सकता है। हालांकि दर्द निवारक गुणों के लिए सरसों या राई किस प्रकार से काम करते हैं यह भी अध्ययन का विषय है। संक्रामक रोगों से लड़ने में सरसों के लाभ। सरसों या राई के फायदे संक्रमण से लड़ने में भी काम आ सकते हैं। एक शोध में पाया गया कि सरसों का उपयोग आरटीआई या निश्वसन तंत्र की समस्या को कम करने में फायदेमंद हो सकता है। शोध में मरीजों के पैरों को दिन में एक बार सरसों के बीज के फुटपाथ किया गया, जिससे उन्हें जल्दी ही आराम मिला। इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी में सरसों के बीज से बने पाउडर को मिक्स करके मरीज को उसमें पैर डालकर रखने को कहें तो बहुत आराम मिलेगा। त्वचा के लिए भी सरसों बहुत लाभदायक है। एजिंग की समस्या से रोकथाम के लिए भी सरसों के फायदे देखे जा सकते हैं। सरसों में विटामिन सी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को विभिन्न सौंदर्य उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। इन उत्पाद में एंटी एजिंग उत्पाद भी शामिल है, जो बढ़ती उम्र के साथ होने वाली एजिंग की समस्या से बचाने का काम करता है। बाल को विकास करने के लिए भी अगर आप सरसों का तेल उपयोग करते हैं तो इसमें आपको विटामिन, प्रोटीन और फैटी एसिड की मात्रा पाई जाती है। इससे आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा और आपके बाल लंबे और बड़े होने लगेंगे। सरसों के बीज के पौष्टिक तत्व भी बहुत पाएंगे। सरसों के बीज में औषधीय गुण उसमें पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों के कारण होते हैं। जानते हैं कि सरसों के बीज में कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। पोषण तत्व और मात्रा की जानकारी हम लोग अध्ययन करते हैं। पानी 5.27 ग्राम, कैलोरी 508 KCl, प्रोटीन 26.08 ग्राम, फैट 36.24 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 28.09 ग्राम, फाइबर 12.2 ग्राम, शुगर 6.79 ग्राम। दोस्तों मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम 266 मिलीग्राम, आयरन 9.21 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 370 मिलीग्राम, फास्फोरस 828 मिलीग्राम, पोटेशियम 738 मिलीग्राम, सोडियम 13 मिलीग्राम, जिंक 6.08 मिलीग्राम, मैग्नीज 2.448 मिलीग्राम, कॉपर 0.645 मिलीग्राम, सेलेनियम 208.1 मिलीग्राम। विटामिन की बात करें तो विटामिन सी 7.1 मिलीग्राम, थायमिन 0.805 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.261 मिलीग्राम, नियासिन 4.733 मिलीग्राम, विटामिन B6 0.397 मिलीग्राम, फोलेट 162 माइक्रोग्राम, कोलिन 162.7 मिलीग्राम, विटामिन ए 2 माइक्रोग्राम, बीटा कैरोटीन 18 माइक्रोग्राम, विटामिन ए यू 31 वायु, विटामिन ई 5.07 मिलीग्राम, विटामिन के 5.4 माइक्रोग्राम। लिपिड में आइए, फैटी एसिड टोटल नेचुरेट 1.989 ग्राम, फैटी एसिड टोटल मोनोअनसैचुरेट 22.518 ग्राम, फैटी एसिड टोटल मोनोअनसैचुरेट में 10.088 ग्राम। नीचे आप लोगों को मैंने सरसों की जानकारी दी। सरसों का उपयोग कैसे करना है, सरसों में मौजूद पौष्टिक तत्व, सरसों के बीज के लाभ और इसके उपयोग लाभकारी बना रख सकते हैं। आप सरसों का उपयोग निम्न तरीके से कर सकते हैं। सरसों के तेल की कुछ बूंदे को सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। भुने हुए चनों के साथ भी सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का दाल या सब्जी में छौंका लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल को पकौड़ी या पापड़ आदि तलने में किया जाता है। त्वचा पर कहीं भी कोई लालिमा है तो इससे प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं। बाल में लगाने के लिए भी आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में मालिश के लिए भी सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सरसों का तेल अगर आप लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं तो आप लंबे समय तक सुरक्षित और आरामदायक और बीमारी को दूर कर सकते हैं। सरसों का नुकसान भी है दोस्तों, कुछ नुकसान है इसके, तो उसके बेसिक नुकसान के बारे में भी हम लोग को जानकारी रखना चाहिए। तो आइए सरसों के नुकसान के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सरसों को अगर सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो सरसों खाने के फायदे अनेक हैं। वही अगर वैज्ञानिक तथ्यों के नजरअंदाज कर सरसों का इस्तेमाल किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए सरसों के बीज नुकसान हो सकता है। सरसों के दाने का राई के नुकसान इस प्रकार है। तलने के लिए इस्तेमाल किए गए तेल को दोबारा प्रयोग में न लाएं, इससे लंग कैंसर का खतरा हो सकता है। इसमें सरसों का तेल भी शामिल है। सरसों को अधिक समय तक त्वचा पर लगाने से जलन की समस्या भी हो सकती है। विटामिन ई सप्लीमेंट के अधिक सेवन से दिमाग में ज्यादा खून बहने का खतरा हो सकता है। वहीं सरसों के बीज में विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है। ऐसे तो भोजन के माध्यम से मिलने वाले विटामिन ई कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाल सकता, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर इसका सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। सरसों का तेल यूरिक एसिड की मात्रा मौजूद होते हैं। इसका अधिक सेवन लिपोसिक की समस्या उत्पन्न कर देता है, जो हृदय रोगों को मुख्य कारण बन सकता है। इसका अधिक मात्रा में सरसों के तेल का सेवन करना सुनिश्चित करें कि नहीं करना है हमको। जानवरों के लिए
गए कई प्रयोगों में यह साबित हुआ कि सरसों का अधिक मात्रा में उपयोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के स्थान पर कम करने लगता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से सरसों के औषधीय गुणों का चर्चा किया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।